सिद्धाणं नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उपसायाणं नमो शाहूणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व जी महाराज की, तीन कमला कोटि महामंडल जी की। भगवंतों, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जिसे जानना है उसे जान नहीं रही है, और जो जानने योग्य नहीं है अहर्निश उसका ही ज्ञान कर रहे हैं। जो तत्व जानने योग्य है उसको व्यक्ति जानना नहीं चाहता, जो सुनने योग्य है उसको सुनना नहीं चाहता, जो देखने योग्य है उसको देखना नहीं चाहता, जो कहने योग्य है उसको कहना नहीं चाहता। इसके विपरीत जो न कहने योग्य है उसे कह रहा है, न सुनने योग्य नहीं उसे सुन रहा है, जो देखने योग्य नहीं है उसको ही देख रहा है। ये किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं, ये उन सब की बात है जो भव्य है लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुई। जिससे डरना चाहिए उससे डर नहीं रहा, और जिससे प्रीति करना चाहिए उससे प्रीति नहीं कर रहा। डरना किससे चाहिए? उससे तो डर नहीं रहा। पुण्य से प्रीति करना चाहिए और पुण्य से प्रीति नहीं कर रहा। माना कि कोई व्यक्ति मदिरा का पान करता है, नशा आदि करता है, समझना वो भय है, वो मरण का कारण है, उस तरफ तो दृष्टि जानी नहीं और उसकी ओर प्रीति और कर रहा है। हम लोग कर्नाटक के बिहार में थे, बात सबकी सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलता है। गाड़ी का ड्राइवर था राजेश, बोले महाराज जी घटना सुनाओ क्या? मैंने कहा सुनाओ। बोले बेंगलोर से दिल्ली तक ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक गया, वो जो ड्राइवर था वो नशा करता था, और जो नशा करता था वो हफ्ते के 10,000 रुपये खर्च सिर्फ नशे में होते थे। उसको सफ़ेद सा पाउडर लेकर के सुनता था, जो भी हो। यहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली से लौट के आना था। इतने दिन का सामान वो ले गया, इतने दिन के नशे का सामान वो ले गया। दिल्ली में हो गई गाड़ी खराब। उसने सेठ से कहा मैं गाड़ी छोड़ कर आ रहा हूँ। सेठ ने कहा नहीं, गाड़ी सुधरवा के लेके आना। उसने तो सिर्फ अपनी बात कही कि मुझे तो आना है। व्यक्ति कभी मन की पूरी नहीं बोलता, राज खुल जाएंगे। वो नहीं मान रहा। मालिक ने कहा गाड़ी सुधराए बिना नहीं आना, 2 दिन जाने का और 2 दिन आने का, 1 दिन रुकने का, 5 दिन का नशा वो लेके गया था। गाड़ी को सुधरने में लगे 7 दिन। 2 दिन तो उसके पास था, तीसरे दिन से बेचैनी प्रारंभ हुई, चौथे दिन से और बेचैनी प्रारंभ हुई, 7वें दिन वो मर गया। क्यों मर गया? उसको उसके बिना
चैन नहीं मिल रहा था। समझना, धन भी गया, तन भी गया, जीवन भी गया। वो क्रिया करने योग्य नहीं थी, वही मन जा रहा है। मन कहाँ गया उसका? वहीं गया। ऐसे ही कहीं आप तो नहीं हो, वो नशा कर रहा है सफेद पाउडर का, आप नशा कर रहे हो राग का, मोह का, परिवार का, कहीं आप भी वैसे ही तो नहीं हो। दलदल है भूख, ये दलदल है, बचना मुश्किल है। उतर गए एक बार तो निकलना मुश्किल है। जितने बैठे हैं शहीद, शादीशुदा, उनसे पूछो बाहर निकलना कितना कठिन है। आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य गुणवंत स्वामी कह रहे हैं, क्या बिना रस्सी का बैल है। मनुष्य के लिए क्या कह रहे हैं? बिना रस्सी का बैल है। दिन भर जैसे बैल जोता जाता है खेत में और शाम को लाया जाता है घर पे, ऐसे दिन भर व्यापार करता है बिना रस्सी का, ईमानदार, और रात को आके टिक जाता है। सत्य है कि नहीं विकास भाई? सत्य है कि नहीं? बिना रस्सी का बैल है। जो करना चाहिए वहां तो कोई दृष्टि है ही नहीं। कॉलोनी में जितने पुरुष हैं, अगर वो पूरे अभिषेक करने लगे भैया, बाहर तक लाइन लगेगी। लेकिन सुबह सुबह उनको चाहिए बेड टी। अब वो बेड टी है कि बैड टी है, वो अब देखो। सुबह सुबह से वही चाहिए। नहीं भैया, उसके लिए मनुष्य पर्याय नहीं है। डरो तो, जिससे डरना उससे डर ही नहीं रहे, जिससे डरना उससे डर ही नहीं रहे। आज चिंतन करना, सामायिक में इस बात का चिंतन करना, जो कहना चाहिए वो हम कह रहे हैं कि नहीं, जो देखना चाहिए वो हम देख रहे हैं कि नहीं। अप्रमित सहज, जो लिखना चाहिए वो अपन लिख रहे हैं कि नहीं। जैसे अपत्य, अप्रासुक, दो प्रकार का भोजन लेना। एक अप्रासुक है, अशुद्ध है, ऐसा भोजन लोगे नियम से पाप का असर होगा। लेकिन अपत्य लोगे तो प्राण भी जा सकते हैं। अपत्य समझते हैं आप लोग? जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है। राकेश भैया, ये गला खाने से नहीं लगा। दिन भर धूप में चले और रात भर खेत में सोए तो सर्द गर्म हुई। अपत्य भोजन लेने से प्राण भी चले जाते हैं, आपकी प्रकृति के विरुद्ध है। किसी को वात हो गई, वात, वादी, उसको देखना मूंगफली पसंद होगी, चने पसंद होंगे, खूब तुअर की दाल, उड़द की दाल, उसको ये पसंद आएगा। क्यों? जो शरीर में कीटाणु है वो वही वस्तु मांगते हैं। लेकिन वादी का भोजन अधिक करेगा, पूरे ज्वाइंट उसके फेल हो जाएंगे। जैसे अपत्य भोजन करने वाला पीड़ित होता है, दुखी होता है, रोगी होता है और फिर मरण को प्राप्त होता है, ऐसे अपत्य रूप कहने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला, ये सब रोगी होते हैं और संसार में मरण और जन्म को प्राप्त होते हैं। इसलिए डरो, डरो, जिससे डरना उससे डरो, और जिससे नहीं डरना वहां नहीं डर रहो। अपन तो किसी से नहीं डरते, दो लोगों को छोड़ के, एक कर्म, एक गुरु। गुरु से मतलब पंच परमेष्टि। भय किस बात का? बाकी तो बड़ू भाई नहीं, किसी की ताकत नहीं डराने। शेर भी आएगा तो क्या करेगा? खाएगा ही ना। मरण से अधिक क्या होगा? कोरोना हुआ किसी को?
पहला वाला और अच्छा सीरियस वाला हुआ है ना, हमको भी हुआ भी इसमें। जब पहला हुआ था गुरु पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद हमको कोरोना हुआ। 14 दिन पूरे शरीर ऐसा दर्द दे, ऐसा लगे कोई बुलडोजर लेके चढ़ा लिया। आंखें दर्द, हाथ दर्द, लूज टूल्स हो रहे, बुखार 104-105। चौथे 5वें दिन मालूम चला, 10वें 11वें दिन कि कोरोना है। टेस्ट आ नहीं रहा था, स्मेल आ नहीं रही थी, तो हमको यही लग रहा था कैसे चौके वाले नमक तक नहीं डालते, कैसा व्यक्ति है, कुछ बनाते ही नहीं। समझना, विषय समझना। उसने सब कुछ किया लेकिन हमारी जिह्वा में स्वाद नहीं था। वहीं एक व्यक्ति की पत्नी ने पोहा बनाया, नमक डालना भूल गई, सबने कोरोना की जांच करा ली। तो तुमको स्वाद आया, तुमको आया, तुमको आया, किसी को नहीं आया। बोले क्या अपन सब, बोले क्यों, बिना बुखार वाला भी कोरोना है। जब हमको हुआ था भैया 10वें 11वें दिन वेदना बढ़ी, लेकिन इतना मालूम चल गया था कि 14वें दिन ठीक हो गई। आचार्य जी ने कहा धैर्य रखो, सब ठीक होगा। कोई हल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से वो दिन निकला। लेकिन मन में एक बार बीच में विचार आ गया था, अगर मर भी गए तो मरेंगे नहीं, समाधि मरण करेंगे। क्यों? क्यों? हम जीने के लिए नहीं आए, हम अच्छे से मरने के लिए आए। अगर किसी को जीने की कला सीखना हो, वो मरने की कला सीख ले, वो जीने की कला सीख ले। उल्टा करोगे तब सीधा होगा। मरने की कला सीख लो, हम अच्छे से कैसे मर सकते हैं, मरण अच्छा होगा, इसका मतलब जीवन अच्छा था। मरने की कला सीख लो। लेकिन बोले महाराज जी अभी तो सुख के दिन आए हैं, अभी तो घर लिया है, अभी तो राजा श्रेयांश बने हैं, और आप करें मरने का अभ्यास करो। बोले आप तो जीने की बात करो। नहीं नहीं भैया, जिएगा अधिक से अधिक कोई तो कितना जिएगा, जितना आयु है। मरण तो निश्चित है, मरण निश्चित है। कुछ लोग सिर्फ ज्योतिष से काम करते हैं। किससे? सिर्फ ज्योतिष से। ज्योतिष अपना स्थान रखता है, लेकिन सिर्फ ज्योतिष ही नहीं। समझना, जन्म जो होता है वो तिथि देख के होता है ना। अरे आप ऑपरेशन भी कराओगे तो समय थोड़ा निश्चित होता है, वो तो आगे पीछे भी हो जाता कि नहीं। और मरण कि अभी बस राहु का काल लगा, अभी नहीं मरेंगे। अरे जब जिस दिन प्रवेश था, अपने बिहार में एक भैया थे, वो उनको फोन में दिखा रहे थे, महाराज जी 7:30 से 9 के बीच राहु काल है। क्या बताया उन्होंने हमको? 7:30 से 9 के बीच में समोषण प्रवेश था। जब हमने कहा भैया जिसके भावों की विशुद्धि है उसके लिए राहु भी कुछ नहीं कर सकता। ज्योतिष में सारा ज्योतिष पढ़ने के बाद पीछे लिखा है, अगर भाव मंगल है आप कभी भी काम करोगे सारे कार्य फलित होंगे, सारे कार्य फलित होंगे। इसलिए वो तुम दुखी, शादी करके 2 दुखी, बच्चे करके 4 दुखी, अकेली दुखी ठीक हो। हाँ सत्य है, सत्य है। एक भी नहीं मिलेगा कोई बोल दे कि शादी के बाद में सुखी हो, कोई एक आध हाथ उठाए, फिर अपन चर्चा करते हैं। पिंकी भाई सुखी हो? हाँ आपको ज्यादा पता है पिंकी के बारे में। कमल भाई ईमानदारी, शादी के पहले सुख ज्यादा था। इंद्रिय सुखों की बात नहीं कर रहे, जो शांति थी शादी के पहले थी।
फिर चिराग मुझे कितनी ऊपर करो, वापस नीचे आ जाएंगे। क्यों? संकल्प विकल्प बढ़ते, संकलिष्टता के हेतु बढ़ते। इसलिए मरना अगर अच्छे से है, जीना अगर अच्छे से है, तो मरना अच्छे से सीखना। प्रसन्न होके एक बार मुस्कुराना जरा, दो मुस्कुराना जरा, बाद में नहीं मुस्कुराना, मुस्कुराना। जरूरी नहीं है कि आप सीधे महाव्रतों को धारण करो, अभ्यास करो, क्रम क्रम से करो। किसने कहा सीधे कूदो? स्विमिंग पूल में तैरे हो, कभी देखा तैरते हुए किसी को? तो जब बच्चों को सिखाते हैं 2 फीट की हाइट वाले में तैराते हैं, फिर 3, 4 ऐसा ले जाके 10 फीट तक लेके जाते हैं। क्रम क्रम से चालू कर दो। दुखी नहीं होने का अभ्यास चालू कर दो, क्योंकि जितने प्रत्यय बढ़ेंगे उतने आपको दुख बढ़ेंगे, इसमें कोई संकट नहीं। पावर बैंक है किसी के पास, मोबाइल वाला पावर बैंक, देखा? वो ऐसा पावर बैंक भी आता है जिससे एक मोबाइल चार्ज होता है, ऐसा भी आता है जिससे 4 चार्ज होते हैं, है? आता है। अब जरा बताओ, उसमें शक्ति तो उतनी संग्रहित की गई है। एक मोबाइल लगाओगे तो कितने दिन चलेगा? 2-3 दिन। और 4 लगाओगे तो 1 दिन में समाप्त। सही है? कि तुम पुण्य लेकर के आए हो, विशुद्धि लेकर के आए हो, तुमने एक साथ चारों प्रत्ययों में लगा दिया। पति, पत्नी, 2 बच्चे, बताओ बेचारा कितना। बच्चों को पढ़ाना, रोग हो गए तो ठीक करो, फिर नौकरी लगे, फिर लौट जी शादी के लिए लड़की ढूंढो, उसके लिए बड़ी तकलीफ है। अच्छी मिल जाए, क्यों करो? कितने हो गए? 2 और तैयारी है। सुनो सुनो, ये प्रत्यय बढ़ाए आपने। आप सुकून से जी सकते थे, ये तुमने प्रत्यय बढ़ाए। भूख अभी 4 रोटी का विकल्प है, शादी के बाद 8 नहीं। अभी अभी रिश्तेदारी सिंगल है, फिर डबल हो जाएगी, इसको शादी की भी टेंशन नहीं। ससुराल में कार्यक्रम है, चलो तुमको 4 के 8 और 2 और हो गए तो अभी सुकून से हो, 4 रोटी अपनी तोड़ के खाते हो, 16 की रोटी के चक्कर में संसार में नहीं भटकना। सत्य ये है, बाकी आपको जो लगे वो आप कर लो। सुगानी जी, ये हमारी मौसी, ये हमारे समधी, ये हमारा साला, ये हमारा जीजा, ये दामान, नहीं समझो समझो। अकेले होते तो कोई टेंशन नहीं थी। हमने आपको किससे मिलवाया ही नहीं कि हमारे कौन कौन रिश्तेदार हैं। हम फ्री हैं, हम फ्री हैं। फिर बताओ बड़े भाई, कोई विपत्ति आ गई, फिर एक विकल्प, दिन भर 24 घंटे वही चलता कि नहीं? वो संकलिष्टता ज्यादा दुख दे के जा रही है। और उस समय आयु बंद हो गया। कितनी गुरुओं की सेवा कर लेना। तीर्थंकर जैसे केवली भगवान की सेवा में राजा श्रेणी था, लेकिन अपनी दुर्गति नहीं रोक पाया, क्योंकि अंतरंग का विशुद्धि नहीं थी ना। बाहर की सुंदरता क्या करेगी, अंतरंग में संकलिष्ट है तो क्या करोगे? अब बोले महाराज जी, रोग तो मालूम चल गया कि हम लोग दुखी हैं, अब इसका उपाय क्या है? अब तो दाल में नमक ज्यादा हो गया, अब क्या करोगे? कौन तेरा पानी करेगा? आपसे ही उम्मीद है। आटे की लोई डालोगी माँ, उससे क्या होगा? वो आटे की लोई नमक और लोई ना हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताते। कोयला डाल देना, एक कोयले का टुकड़ा डाल देना, दाल काली नहीं पड़ेगी, घबराना नहीं।
लकड़ी है, एक कोयले का टुकड़ा डाल देना, वापस नमक सूख देना। दाल जो है फेंकना नहीं, पानी भी मत मिलाना, पतली पतली हो जाएगी। उपाय ढूंढो। तो ये अपन, आप लोग, हम नहीं, आप लोग, अब आप लोग दुखी हो, अब उपाय ढूंढो सुखी होने का। उपेक्षा भाव जागृत करो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। ये नियोग है, उस नियोग को स्वीकारो और आगे बढ़ो। उस नियोग को स्वीकारो। पत्नी आपकी बात नहीं मानती, नियोग मान के स्वीकार करो, शांति से जियो। बाहर डिंडोरा नहीं पीटना, ये तो लोग बोलेंगे पीट के आया है। हो सही है भैया, कमल भैया क्या मुस्कुरा कर, सुनो सुनो सत्य कह रहे हैं भैया। और कहीं अगर पति आपकी बात नहीं मानता, माँ संयोग है, नियोग है, इसको मान के आगे बढ़ो। मैं किसी व्यक्ति का सुधार नहीं कर सकता, मैं बताने का करता हूं, मैं उसके आत्मिक भावों का करता नहीं हूं। बता सकते हैं, गुरुजन बता रहे हैं, पर जिसकी जो विशुद्धि होगी भैया। हाइलिंग सिटी के नाम है भैया, कार्यक्रम भले 2-4 दिन आगे पीछे करना, लेकिन ऐसे मुहूर्त पर करना कि सारे नियोग सुलभ हो। हम पहली ईंट रखें और आखिरी ईंट रखें, पता ना चले। ऐसे मुहूर्त पे काम करना और फिर ऐसे नियोगों को बना के रखना कि सारे कार्य निर्विघ्न हो। वैसे भी तीर्थंकर का मंदिर बनना है तो कोई विघ्न आने वाला है। बस आपके भावों की विशुद्धि उतनी होना चाहिए। एक ही किताब से एक ही गुरु 50 छात्रों को पढ़ाता है, सबका क्षोभसम अलग अलग है। किसी का पढ़ाई में, किसी का देखने में, किसी का चौक फेंकने में, किसी का टिफिन खाने में, किसी का बाथरूम जाने में, है कि नहीं? तो व्यक्ति का उपयोग कैसा है? आप भगवान का पूजन करने आए, अभिषेक करने आए, राजीव भैया, भगवान की माला भी फेरना। जितनी एकाग्रता, जितनी विशुद्धि होगी, कार्य की शुद्धि, प्रसिद्धि और प्राप्ति उतनी जल्दी होगी। सत्य मानना, विलंब कहाँ है? विलंब भगवान के आशीर्वाद में नहीं, विलंब भगवान के दर्शन के साथ जो विशुद्धि है आपके नफ्स में है। विलंब कहीं और नहीं है। वही व्यक्ति आके श्रीफल चढ़ा रहे हैं, उसका काम हो रहा है, वही एक व्यक्ति और चढ़ा, उसका काम नहीं हो रहा है। भगवान को दोष मत देना। कहीं ना कहीं अपने विशुद्धि में, कर्म में अंतर है। फिर भी अगर धैर्य से वो दिन निकाले तो अच्छे दिन आएंगे। 500 किलोमीटर धैर्य से निकाले कि नहीं भी। इस बार की गर्मी कुछ अधिक थी, कम चले फिर भी गर्मी बहुत थी। राकेश में थी, गर्मी थी। सहज सागर कभी नहीं कहते, अगर वो कह रहे मतलब है। अंतराय हो जाए, उपवास हो, कुछ भी हो, वो कभी नहीं कहते कि कोई पीड़ा है। क्यों प्रवचन? कभी नहीं कहते कि कुछ पीड़ा है। कहीं ना कहीं गर्मी थी, लेकिन वो एक एक कदम अपने धैर्य से निकाला कि नहीं। अंतराय के दिन भी 16 किलोमीटर चले कि नहीं। कितना, अरे मौसम कितनी अच्छा हो, पेट तो खाली रहता है। हाँ चलो, धूप नहीं, छांव कर लो, छाता लगा लो, तो कुछ भी कर लो, अंदर तो कुछ नहीं है। गाड़ी कितनी चमका लो, पेट्रोल नहीं है, इंजन है, तो क्या करोगे? फिर भी एक एक कदम प्रीति से चले। ये मत सोचना कि नगर में आ रहे इसलिए जल्दी चले, इसलिए चले गुरु आज्ञा है। देखो चिराग, जल्दी आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ और नियोग भी है, कुछ ना कुछ और नियोग भी है। और विकास भैया, जो कार्य जिस व्यक्ति के हाथ से सुनिश्चित है,
उसी के ही हाथ से होगा। उसको इंद्र भी नहीं टालेगा, जिनेंद्र भगवान भी नहीं टाल सकते। भैया एक पंचकर्म में 100 मिनट की बोली हुई, कहाँ है 100 मिनट? पात्रों का चयन हो गया, 2-3 पात्रों क्या शोर लग गई दूर दराज कहीं। अब वो बैठा, महाराज जी क्या करें? हमने कहा भैया तुमको पहले से व्यवस्था कर लेना था, फिर दूसरे व्यक्ति को पात्रता दी गई। अब ये मत सोचना कि हम नहीं बन पाए तो कोई किसी के कुछ हो जाए, नहीं नहीं, सबके काम निर्विघ्न हो। लेकिन अगर भवितव्यता नहीं है, नियोग नहीं है, आप कितने ही सिर फोड़ लेना वो काम नहीं हो पाएगा। चिराग नियोग को स्वीकारो भैया, गुरुओं की सेवा करते हो, भगवान का अभिषेक भी कर लो। प्रतिदिन करते क्या? नहीं। जिनकी योग्यता है वो करते नहीं है, और जिनकी नहीं है वो सोचते हैं करने मिल जाए। बताओ, वो बिहार में गोंदिया वाला अपना आशु, गौरी बोल लो, आशु बोल, उसकी कितनी इच्छा होती है हम भी हार दे लें, हम भी हार दे लें। जिसकी योग्यता है वो बाहर खड़े होकर देख रहा है, जिसकी योग्यता नहीं है वो अंदर से भाव जागृत कर रहे हैं। अगली पल ऐसी मिले कि गुरुओं को हार जरूर दो। अभी आपको अपने पास जो है उसकी कीमत नहीं है, ना मानो तो श्रेंगी से पूछ लो। क्यों भाई श्रेंगी? 4 महीने इनके घर के सामने चातुर्मास और लॉकडाउन, हम अपनी बिल्डिंग में, भैया अपनी बिल्डिंग में। जबकि कितना अंतर था भैया? 1 रोड 10 फीट का अंतर था। बिनी भैया के हार होते रहे और ये भैया देखते रहे। ये तो आए भी नहीं देखने। लेकिन देखो, जब नियोग होता है तभी संयोग होता है। वो जो समय गया ना, अब उसका चिंतन नहीं करना, उसकी चिंता नहीं करना। ये मत सोचना हम गुरु से लेट जुड़े, ये सोचना हमारे बाद उनको किसी की जरूरत ना पड़े। अब मिल गए ना, अब मिल गए। आपके पास योग्यता है, आपके पास भाव है, आप उसको उपयोग में नहीं ला रहे। नियोग स्वीकारो, विकास भी नियोग स्वीकारो। लोग घर बनाते हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, अपने भाव मंदिर बनाने के। जहां रुके वो भी तो घर है, जहां अभी रुके हुए अपन वो भी तो घर है। किसी ने घर बनाया है और किसी ने मंदिर बनाया है। बताओ अंतर कितना हो गया। ये मरण अच्छा करने के लिए बता रहे हैं राकेश भैया। 10 सेकंड के लिए सांस रोकना, सांस फिर ले लेना, अंतिम समय यही होगा। अंतिम समय क्या होगा? एकदम से सांस रुकेगी, प्राणों का वियोग हो जाएगा। ये निश्चित है, ठीक है ना? ये होना है। लेकिन जो बीच में चल रहा है ये उस पर कारण बनेगा कि उस श्वास के अंतिम श्वास के समय कर्णों में नमोकार मिल रहा कि नहीं। आज से प्रारंभ करो, अभी से प्रारंभ करो। क्या क्या मरना है, हमें अच्छे से मरना है, इसकी तैयारी आज से प्रारंभ करो। इसकी तैयारी आज से प्रारंभ करो। समाधि मरण के लिए उपवास की भी शक्ति चाहिए मोनू। ओ भाई मोनू, समाधि मरण के लिए उपवास की शक्ति भी चाहिए। अब अपने पास उपवास की इतनी शक्ति नहीं, तो हमने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी उपवास होते नहीं है और अंतिम समय उपवास तो जरूरी है। आचार्य जी ने कहा पूर्णोत्तर प्रारंभ करो। क्या प्रारंभ करो? और एक कहानी सुनाई। वो कहानी आपको हम सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मत मानना कि पूजा अभिषेक से ही समाधि होगी, आहार दान से ही समाधि होगी। नहीं नहीं, ये सब चाहिए। दया भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। एक धर्म घोष नाम के मुनिराज की कथा पद्म पुराण जी में। मासोपवासी थे, 1 महीने का उपवास करते थे।
और पारणा करने के बाद अगले फिर 1 महीने का फिर उपवास लेते थे। सोगानी जी 1 घंटे का उपवास कठिन है, 1 महीने का उपवास, और फिर जंगल चले जाते थे। एक बार ऐसा नियोग बना, देखो नियोग देखना, पुण्य आत्मा के साथ अनिष्ट भी इष्ट होता है, पुण्य आत्मा के साथ अनिष्ट भी इष्ट होता है। अगर वो 3 दिन HAL नहीं आते, विल्सन गार्डन के अध्यक्ष मना नहीं करते, तो HAL का चातुर्मास कैसे होता, जितने भी आपको रुचि कैसे मिलती, और अविरल निसंग सागर कैसे बनता। महाराज आहार करके आए और श्रावक ने प्रकृति के अविरुद्ध आहार करा दिया। गर्मी का मौसम था, महाराज पुनः आकर के उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और 1 महीने का उपवास ले लिया, लेकिन गला सूख रहा था, अंतरंग में वेदना थी, बाहर कोई वेदना नहीं थी। वहीं उसी उद्यान में, जंगल में एक देवी थी जिसका नाम था गंगा। गंगा नाम की देवी ने देखा कि मुनिराज तो बड़े पीड़ित हैं, अवधि ज्ञान से देखा कि इनको व्यवस्था करते हैं, वो भी मटका भर के पानी लाई। महाराज ने आंख भी नहीं खोली, बहुत देर तक उसने प्रार्थना करी, महाराज ने कुछ नहीं कहा, वो बैठे रहे और वो भी बैठी रही। फिर वो सीधा वहां से गई विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर उसने प्रचना करी कि एक मुनिराज भरत क्षेत्र में प्यास से त्रसातुर रहे, फिर भी पानी नहीं पी रहे। तीर्थंकर भगवान ने मुनिराज की चर्या का व्याख्यान दिया, तो बोले अब मैं क्या करूं? बोले तुम वैयावृत्ति कर सकते हो, तो उनको पानी नहीं पिला सकते। बताओ वैयावृत्ति कैसे करेगी वो देवी? उसने चारों तरफ काले घने बादल बनाए और खूब पानी, बाहर गिर रहा था पानी और अंदर चल रही थी जिनवाणी, और मुनिराज ने श्रेणी आरोहण किया, छपक श्रेणी से केवली बोल रहे। सुबह आहार करके आए थे, सुबह आहार का केवल ज्ञान से कोई संबंध नहीं, केवल ज्ञान का संबंध आहार से नहीं, केवल ज्ञान का संबंध विशुद्धि से है। राकेश जी, हमने कथा सुनी, अपन बड़े खुश, अपन भी आहार वाले केवली बन गए। फिर आचार्य जी ने कहा बेटा ऊनोदर प्रारंभ करो, ऊनोदर करोगे धीरे धीरे भोजन कम होगा, और धीरे धीरे भोजन कम होगा, अंतिम समय तुम्हें तृषा नहीं और क्षुधा पीड़ित नहीं है। अभ्यास कर लो, अभ्यास कर लो। कब से? अभी से। अच्छा अभी 9:25 हुए, ठीक है, 10 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कितने लोग कर सकते? कि ना 1 बूंद पानी लूंगा, ना 1 दाना खाऊंगा, 10 बजे तक के लिए कर सकते हैं? 9 बार नमोकार पढ़ लो। देखो ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात लिखी है चरणान योग में भी, और बहुत सुंदर बात लिखी करणान योग में। बीच बीच में देख लो, दुर्गति का बंध तो नहीं हुआ। अगर किसी जीव को दुर्गति का बंध हो जाए, वो कोई नियम नहीं ले सकता, किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत नहीं ले सकता। उस व्रत की भले ही सम्यक से कोई भूमिका हो ना हो, कोई व्रत नहीं ले सकता हो। ये जो नियम आपने लिए मिथ्या दृष्टि ले सकता कि नहीं? 35 मिनट के लिए भोजन का त्याग, इसमें सम्यक की कोई भूमिका नहीं। जिन जिन ने नियम लिया है, भैया आपकी दुर्गति का बंध नहीं हुआ है, या फिर अगर बंद हुआ है तो सदगति का हुआ। आधा घंटे का त्याग, चलो आधा घंटे का नहीं, 15 मिनट का त्याग, 15 मिनट का उपवास है। ये कहाँ लिखा है महाराज जी? शेख साहब जी कहाँ लिखा है? अपर में साहब जी 15 मिनट का उपवास कहाँ लिखा है? नहीं कहाँ लिखा है? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? महाराज जी मन से तो नहीं कहीं, नहीं घबराओ नहीं, आप पद्म पुराण पढ़ो, सब मिलेगा। महीने में जो व्यक्ति 1 महीने तक रात्रि भोजन का त्याग करता है, उसको 15 उपवास का फल मिलता है। आप 1 दिन में 1 घंटे का त्याग करोगे, 1 महीने में 1 उपवास से अधिक का फल मिलेगा कि नहीं? भाई सोगानी जी बड़े व्यापारी हैं, ये एक बार में लाखों का व्यापार करते हैं। कोई बात नहीं भैया, हम दिन भर में
हर घंटे 1,000 का करके लाखों करते। धीरे धीरे करके भी तो तपस्या बढ़ा के आप समाधि की तैयारी कर सकते हो। आधा घंटे का त्याग हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आयु का अवसान तो नहीं हो जाएगा। अब जब भोजन कर लो फिर आधा घंटे का, 1 घंटे का, फिर क्या करना, 3 प्रकार के आहार का कर दो, पानी का छूट कर लो, इतना तो कर सकते। 2 प्रकार के भोजन का क्या कर लो, 2 प्रकार के भोजन ग्रहण कर लेना। ऐसे क्रम क्रम से धीरे बढ़ाते 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 घुटने चलने वाले ही दौड़ते मिलते हैं। हमने भी अपने जीवन में एक आसन का अभ्यास कंचनबाग से किया था। एक ही दिन बढ़ाते बढ़ाते, एक ही दिन बढ़ाते बढ़ाते एक आसन भी नहीं होते थे राकेश भी होते थे। सबकी अपनी अपनी कमजोरी है, लेकिन वो धीरे 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 सब हो गया कि 1 घंटे का उपवास बढ़ाओ, 2 घंटे का उपवास बढ़ाओ, धीरे धीरे सब होगा। वो ये मत सोचना कि इतनी शक्ति नहीं है। कोई कितनी व्रत हो, अगर पीछे अगर उसके ग्राम शार्दुल जानते हो क्या होता है? स्वान, क्या होता है स्वान? हाँ वही। अगर कोई कितनी व्रत हो, पीछे ग्राम शार्दुल दौड़े तो व्रत के अंदर भी शक्ति आ जाती है? नहीं आती। देखो आप, हिरण भी शेर से तेज दौड़ता है चीते से। कब? परिस्थिति आने पर। जब तिरंज के पास इतनी शक्ति है और तिरंज पीछे लगने पर इतनी शक्ति आ जाती है, तो जब कर्मों को जीतना है और कर्म पीछे पड़ेंगे तो अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, जिनको बीमारी हो जाती है और घर में जितने भी उसकी सारी व्यवस्था है, पूरे नगर मोहल्ले को भोजन करा ले, लेकिन डॉक्टर कहता है ऊपर की पतली रोटी और मूंग की दाल में डूब के खाना, बाईपास हो चुकी है, ये देखना नहीं घी को। फिर क्या करता है व्यक्ति? खाता नहीं। क्यों? डॉक्टर ने कहा मर जाओगे। बोले भी हमें घी नहीं चाहिए। ऊपर की पतली सी रोटी मूंग की दाल में डूब के खा रहा है और देख रहा है बाजू में उसके बाटी बढ़िया तैर रही घी में, लेकिन खा नहीं सकता। ऐसा होता कि नहीं? सोगानी जी दवाई लेते कि नहीं? सुनो भैया, वो दिन और आगे ना बढ़ जाए, तैयारी आज से करें। आपका समय हो, देखोगे समय हो। तैयारी कब से करोगे आप लोग? अभी से। ये मत सोचना कि ये सुधर रहे कि नहीं, वो सुधर रहे कि नहीं, ये तो वैसे ही है, इसका तो भाव ही नहीं बदले। अरे उसके बदले ना बदले, आप तो अपने बदल लो। पर के सुधार से अपना कुछ नहीं होगा, अपने सुधार से अपना होगा। चिराग लोग हमारे पास आते हैं, उनको लगता है कि महाराज जी कुछ नहीं पता, और उनको नहीं पता तुम एक नल का पीते हो, हम घाट घाट का पीते हैं। हम तो घाट घाट का लिए ना। और सुनो भैया, कमलेश भैया, बहुत नेता भी आते हैं, राजनीति भी करते हैं, और उनको पता नहीं कि राजनीति जहाँ पैदा हुई हम वहीं पैदा हुए हैं। जबलपुर सुनो, वहाँ जब समाज के जो युवा ग्रुप होते ना, इनका चुनाव हो तो छावनी लगती है, तो उनको लगता है मेरे पास आते हैं बहुत लोग, महाराज जी अपन को ऐसा ऐसा करना है, अपन को ऐसा ऐसा नहीं करना है जी जी। नहीं सोगानी जी का नहीं करेंगे, नहीं सोगानी जी बहुत नेता आके चले गए। क्यों चिराग? महाराज जी वो मेरे को बता रहे कि अपन को यहाँ जाना है इतने दिन के लिए, यहाँ जाना ही नहीं जी। क्यों? तुम्हारा शत्रु है तो हम नहीं जाए। सुनो सबकी और करो जिनवाणी। तो लोग हमसे आके बताते हैं महाराज जी अपन को ऐसा ऐसा करना जी। अच्छा एक बार उसकी सुन ली और की नहीं, दोबारा फिर वो कहता है, फिर अपन कहते जी। तीसरी बार वो कहने नहीं आता, उसको पता है महाराज जी कह के टाल रहे हैं। समझ गए? भैया इंदौर हो चाहे तुम्हारा सिवनी हो
छतरपुर हो, जी जी बोल बोल के निकला है सब। समझे लोहाड़े जी? भाई पत्नी गर्म हो गई है, तुम क्या बोलोगे? तो सुकून से जियोगे। जहां आपने जवाब दिया फिर किल किल होगी और कल कल होगा। जी बोलो, खत्म। कोई बोले आपके पास दिमाग नहीं है, बोला जी। पागल हो, बोला जी। आगे बोलो, बात खत्म। क्यों रखे? कोई काम है ही तुम्हारे पास? जी। आगे बोलो। भाई जितने बच्चे बैठे हैं, माता पिता डांटे, क्या बोलना? जी। तो तुम पढ़ते नहीं हो, गधे हो? जी। आगे बोलो। इन माताओं की टेक्निक देखो आप लोग, दो बैठेंगी और एक दूसरे से बात कर रही है, अब वो उसको चाहिए कि जवाब दे, तो उसने बहुत देर तक बोला हमारी सास ऐसी, हमारी बहू ऐसी। दूसरी माँ कहती है, क्या करती है? अब वो क्या बोली? ये जी बोल दो, खत्म, मैटर वहीं क्लोज। इसको कहते हैं घोर इग्नोराइजम। कैसा? घोर इग्नोराइजम। भैया यही सूत्र है, उपेक्षा जब तक नहीं लाओगे तब तक शांति नहीं आएगी। महाराज जी बना पूरा पर चलना है जी, देखते हैं। असत्य तो नहीं है, सत्य भी नहीं है, हम अनुभव वचन कह रहे हैं। जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, हमारे व्रतों में कोई दोष नहीं है। क्यों आ रहे हैं? महाराज जी ने कहा कब आ रहे? बोले जी। आओ नहीं आओ क्या फर्क पड़ता है? क्यों वो? जी। बेटा मम्मी डांटे, क्या बोलना? जी। कोई बोले तेरे पास दिमाग नहीं है, क्या बोलना? जी। वो क्या बोलेगा? और दिमाग मेरे पास है तो तेरे को दिखाऊं क्या निकाल के है कि नहीं? जी। और जहां आपने दूसरी बात एक लाइन बोली, फिर वहां से 3 आएंगी, फिर आप 2 बोलोगे, वहां से 6 आएंगी। वो देखा नहीं आपने महाभारत रामायण लॉकडाउन में? यहाँ से एक तीर छोड़ते हैं, फिर वहां से 10 आते हैं, फिर 10 जोड़ते हैं, वहां से 100 आते हैं। ओम शांति। जी। सहसा में देखो क्या करते हैं? जी। फिर रामो रामा रामो, रामम रामो रामान, पटती पटता पटंती। जी। फिर क्यों अप्रमेय है? ये लोग बहुत होशियार है। बोले क्यों? बोले करने को मन की है, अपन क्यों फंसो? जी। हाँ, जहां लगता है बोलना चाहिए तो वहां बोलते भी है, ये नहीं ये चीज योग्य है। राजकुमार भी हो, कुछ भी हो, क्या बोलना? जी। पत्नी बात नहीं माने, सुनना, चंद्रमुखी से ज्वालामुखी हो जाए, क्या बोलना? जी। हैं? तुमको सब पता है? हैं? रिश्तेदारी है, अपनी बताओ। क्यों भैया तुम्हारे घर में हमें क्या पता होगा? देखो इंदौरी को। भैया जी सीख लो, ये पहला कदम मरण के सुधार का क्या है? जी। घोर इग्नोराइजम। कोई गाली भी दे, पीछे मुड़ के मत देखना। जहां तुमने पीछे मुड़ के देखा वो आगे निकल जाएगा। जी। और अच्छा उपाय बताएं? जी भी मत बोलो, मौन ले लो। कब तक पत्थर फेंकेगा? कुएं में बोलो, आवाज आती, कुएं में बोलते हेलो हेलो, तो वहां से आवाज आती हेलो हेलो। भाई ऐसे ही है भैया, सामने वाला जिससे विवाद चल रहा सब कुएं रहे हैं, हेलो हेलो करोगे तो हेलो हेलो होगा। कुछ मत बोलो, ओम शांति। तुम्हारी ढक्कन बंद कर लो, सब शांत। मोदी जी सुन लिए, क्या करोगे? जी। पंचकर्णक में कोई बोले खिसको, जी, जय जिनेन्द्र। अरे यार रसगुल्ले अच्छे नहीं बने, जी, जय जिनेन्द्र। सुधारने का हो तो सुधार करना, और सुधार अपना है, अपन सत्य हैं तो जी बोल के आगे बढ़ना। समझदार लोग जो हैं प्रतिकार नहीं करते, नजरअंदाज करते हैं। क्यों परिचय सहन करो, निर्दय रहो। ज्ञानी व्यक्ति नजरअंदाज करता है, जवाब नहीं देता। जी। गलत थोड़ा ना कह रहा है, सोचो तो क्या गलत कह रहा है, जी बोल दो, बस खत्म काम।
जो करना तो अपने को करना है, अपना धर्म अपने को पता है, सुकून से जियो। क्या बोल के जियो? जी। आज से चालू कर दो। मरण अच्छा करना है, यहां से उपेक्षा भाव प्रारंभ होगा। अगर आप इसको आगम से पूछते हो तो आप फिर आ जाओ, आप तो मीमांसा में। ये बहुत पानी मिला के आपको दही दिया था, आपको मठा दिखाते तो दही दिखाते हैं। उपेक्षा फल माध्यस्य शेषस्य हान धानधि पूर्व ज्ञान नासुवा सर्वस्य गोचरा। ज्ञान का फल क्या है? केवल ज्ञान का फल जो है वो उपेक्षा है। उसी केवल ज्ञान के फल तक जाना है, इसलिए उपेक्षा भाव प्रारंभ कर दो। जी। इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः। ये उस दिन बेटा आओ, ये करो, बेटा बेचारा करो जी। अगर आपके हिसाब से सब चलेंगे फिर उसका क्या होगा? कभी आप जी बोलो, कभी वो बोले, खत्म काम। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा वो चले, फिर रिक्शा कर लेना है, मिलकर रिक्शा कर लेना। और जी बोल के चलोगे तो जीवन सुखी होगा। मरण अच्छा करना है, आज से प्रारंभ कर दो। माँ वृद्ध अवस्था में अधिक बोलने की आदत हो जाती है, टोकने की आदत हो जाती है, बंद कर दो। आपके में, आपके बहू में, नाती पोतों में आयु का बहुत अंतर है, दशकों का अंतर है। जो व्यवस्था आपके समय थी वो अब नहीं है। पहले चेहरे नहीं दिखते थे, अब पल्ले नहीं दिखते। अरे कल परसों बिहार चल रहा था, एक गाड़ी में, बोलो अपने मिश्रा जी आप थे ना, गाड़ी में पति पत्नी बैठे थे, बहुत स्पीड से गाड़ी निकली थी, दिखता सब है। गाड़ी के अंदर भी उसका घूंघट, गांव की होगी वो, यहां तक घूंघट था गाड़ी के अंदर भी। चलो हमने कभी है, गांव में भी कहीं कहीं है। अब माँ वो व्यवस्था अब नहीं चल सकती। ओम नमः, ओम इग्नोराय नमः, जी बोल के जियो। समाधि मनन करना है, प्रारंभ यहां से कर दो, फिर आगे चर्चा करेंगे। आया समझ में? क्या समझ में आया है? जी तो समझ में आ गया। घोर इग्नोराय नमः। देखो बता रहे आपको हम, पिंकी भाई ऐसे बैठे रहना, मुस्कुराना भी नहीं, जय जिनेंद्र करो। अरे सीधे बैठो तुम, उसकी तरफ देखना भी नहीं, हमारी तरफ देखते रहो, जय जिनेंद्र करो। अरे फिर तुम देखा कैसे इग्नोर करोगे? बिल्कुल वहां देखने नहीं, हमारी तरफ देखो, बोलो हाँ करो, 2-3 बार करो, हिलाओ एक बार, हिलाओ। अब बताओ, देखो ये खिलाता है घोर इग्नोराय नमः। और उपाय बताएं, कल बताएं, बता दें। सुनो, पत्नी फोन करे, भैया सब्जी लाना है, पहले पूछना कौन कौन सी, फिर बोलेगी टमाटर, भिंडी, लौकी, फिर बीच में करना है लौकी, क्या बोला है, 2-3 बार है करना, बोले हम ले आएंगे, हाओ। बोले इतनी देर से बोल रहे तो सुना ही नहीं दिया, और हमने कहा हम ले आएंगे, बोले हाओ। मायाचारिणी उपेक्षा है, शांति का जीवन ऐसे जी पाएंगे। एक पति ने अपनी पत्नी ने फोन लगाया पति को, शाम को क्या खाओगे? बोले तुम जो बनाओगी। बोले आप कहीं बताते नहीं हो। अब उसने बोल दिया अगले दिन कि पराठा बना लो। अब हम रोटी बना चुके हैं, अब हम कहाँ फेंकेंगे? अब बताओ बेचारा क्या करे रात में। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, क्योंकि रात को प्रवचन हमारे पास होते ना आप लोगों के, ये प्रैक्टिकल है। भैया उपेक्षा भाव में जियो, जो तुम बनाओगे सब अच्छा लगता है, और कोई उपाय है ही नहीं। पहले सोचना था। हाँ? एक सज्जन की शादी हुई, हमने पूछा भी आपने क्या देख के? बोले महाराज जी वो चाय बना के लाई, हमने चाय पी, इतनी अच्छी चाय थी, अपन ने कर ली, बाद में मालूम चला कि मौसी ने बनाई थी। सबके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अब पोल नहीं खोलते किसी ने, जी बोलो और बस। अब वो जब आपने ऐसी बोला आपने कि लौकी, भिंडी, परवल, टमाटर है, अब वो कहां पर बताएगा, क्या कितने किलो बोलना है? धीरे से बोलेगा ठीक है। जो काम माँ
उपेक्षा जहां करना चाहिए वहां जरूर करना, जहां करना चाहिए वहीं करना, जहां नहीं करना चाहिए वहां नहीं करना। हाँ, ये तो अपना विवेक है राजकुमार भैया। गुरुजन आए हैं, अब कोई बोले महाराज जी आए, बोले वहां नहीं करना। अरे एक व्यक्ति की मटके की दुकान थी, तो एक गया, उसने एक मटका फोड़ा, बोले जो है। अगले दिन गया 10 फोड़े, बोले जो है। तीसरे दिन वो गया, उसने उसका सिर फोड़ा, बोले जो है। अरे भाई यहां मत लगाना, जो है सो है। उपयोग सही करो, गलत जगह तार लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, पर हमसे नहीं बनना। जी, सबसे अच्छा मंत्र क्या है? सुकून से जियोगे। दीपक भैया कहाँ है? जी बोलो तो जियोगे अच्छे से। और जहां आपने जवाब दिया, 1 2 के 4 सुनने मिलेंगे। क्या बोलना बेटा? जी। माँ डांटे जी, लेकिन गलती नहीं करना, उदम भी नहीं करना। अब बोलो जी। जहां लगाना है वहां तत्व को लगाना, अतत्व मत बना देना। आप सभी उपेक्षा भाव प्रारंभ करें। मरण का पहला कदम उपेक्षा भाव, उसको आज से प्रारंभ करें। राकेश भैया, सब आप तो मीमांसा के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन अभी इनको गाथा बोलेंगे समझ में नहीं आएगी। उपेक्षा भाव ही श्रेष्ठ भाव है, अपेक्षा भाव नहीं। कौन सा? उपेक्षा भाव। जहां आपने अपेक्षा लगाई वहां दुख प्रारंभ होगा। जी, पहले जब अपन इंदौर आ रहे थे, बीच में कितने लोग थे? 2 4 5, और जैसे ही पास में आए तो 100 200, अब आ गए तो हजारों। इनसे फिर भी कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि जाएंगे हम तो अपने को पता है जितना यहाँ लिखा है उतनी लोग रहेंगे। आप सभी उपेक्षा भाव प्रारंभ करें, इग्नोर करना चालू करें। किसको? जो अयोग्य भाव है, अयोग्य दर्शन है, अयोग्य भाषण है, उसको इग्नोर करना चालू करें, उसकी उपेक्षा करना चालू करें। जी बोल के जीवन जिए, जल्दी से जीवने भगवान महावीर समाधि आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध समझ महाराज।